प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा समिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं सभी के चरणों में शीश रखकर धन निरंकार जी प्रवान करना जी। सात संगत जी, 3-4 दिन बाद फिर सतगुरु की कृपा हुई, आप जी के चरणों में दासी बैठी। आप जी को पता है थोड़ा तबीयत का रह रहा है। सच्चे बादशाह कृपा करना, मेहर करना और हमेशा ही बिठाए रखना अपने चरणों पे। वो पल कभी ना भूलें जब हम आपको भूलें। मन में आप बसे हुए हो, सभी के चरणों में शीश रखकर धन निरंकार जी सभी दुआएं देते हो। सात संगत जी, कृपा करना, मेहर करना कि सतगुरु माता जी जिस तरह से अपनी संतों पे कृपा बनाए रखते हैं, हर इंसान पर अपनी कृपा बरसाते हैं, बस हम लेने वाले बने। जिस तरह से कहते हैं बरसात होती है, अगर घड़ा उल्टा रखा हुआ है तो सात संगत जी फिर उसमें पानी नहीं आएगा। घड़ा सीधा है तो पानी आएगा। इसी तरह से बाल्टी टूटी हुई है तो उसमें पानी सात संगत जी ठहरेगा ही नहीं। एक इंसान कुएं से बार बार पानी निकालता है, पानी जब तक ऊपर बाल्टी लाता है खाली हो जाती है। वो किसी से कहता है पता नहीं क्यों नहीं बाल्टी में बार बार, कुआं तो भरा हुआ है लेकिन मैं बाल्टी भर रहा हूँ तो पानी नहीं आ रहा उसमें। फिर किसी ने कहा देखो बाल्टी कहीं छेद तो नहीं बाल्टी में। तो सात संगत जी इसी तरह से हम संगत करते हैं, सत्संग जाते हैं, वाणी सुनते हैं, गुरु के वचन सुनते हैं, तो कहीं वो भी हमारी झोली में भी तो कोई ऐसा छेद नहीं जिससे कि हम निकल जाता हो। हम अपने झोली में रखते हैं कि नहीं, अपने जीवन में धारते हैं कि नहीं। सात संगत जी, आज कैसा समय चल रहा है हम सब जानते हैं सात संगत जी कि इंसानियत तो सात संगत जी जिस तरह से दिखाई ही नहीं देती। सात संगत जी, किसी के दिल में किसी के प्रति कोई दर्द नहीं। सात संगत जी कहते हैं निरंकार प्रभु, खाल जानवर की अलग होती है लेकिन ये निरंकार सबके अंदर होता है। कैसे सात संगत जी उनके साथ व्यवहार किया जाता है देखते हैं। फिर इंसान इंसान के सात संगत जी किस तरह से कहते हैं कि सांप पहले डसते थे, अब ये नाम दिया कि इंसान इंसान को ही डस रहा है। इतना डर सात संगत जी, इंसान इंसान को देखकर डरने लग गया है सात संगत जी। परिवारों में प्यार खत्म है सात संगत जी। जो गुरु वाले हैं बस वही बचे हुए हैं। आम संसार में तत्ती हवा है सात संगत जी। फिर सात संगत जी 2-4 दिन पहले दासी ने देखा, व्हाट्सएप पे आया हुआ था कि अनाथ आश्रम है जो, और बड़ों के कह रहे हैं उनके साथ बच्चों को भी मिला दें क्या। अव्वल तो सच्चे बादशाह परिवारों में प्यार खूब रहे कि सब घर परिवारों में मिल के रहें, पर अगर ऐसा है तो दासी ने भी यही कहा कि यस ही लिख के भेजा कि हाँ भाई उनको बच्चे मिल जाएंगे, उनको आपस में सात संगत जी बड़े मिल जाएंगे बच्चों को। तो अगर अनाथ आश्रम और बच्चों के आश्रम को एक करा जा रहा है तो वो भी सात संगत जी ठीक है। तो सच्चे बादशाह कृपा करे। इंसानियत अब एक परिवार में सात संगत जी गेम के चक्कर में अपने परिवार को छोड़ दिया पूरे को ही, माँ को भी। ऐसे ऐसे जब सात संगत जी देखने को मिलता है तो मन यही कहता है सच्चे बादशाह हम बचे हुए हैं आपके चरणों में, बच्चे बन के रह रहे हैं तो बचे हुए हैं, वरना दुनिया जहाँ में क्या हो रहा है, प्यार खत्म हो रहा है। सच्चे बादशाह आप जी इतने कृपालु हो, हमारी बाँह पकड़ लेनी, वरना हम भी पता नहीं क्या कहते जैसी संगत वैसी रंगत, फिर हम क्या कर रहे होते। लेकिन सात संगत जी कोई सुने ना सुने, किसी को हमें सुनाना या सुनना नहीं। हमें सात संगत जी अपने जीवन में अगर सतगुरु पे भरोसा है तो यकीन करना हमारे मन की बात अपने आप पूरी होती है, बनती है। सच्चे बादशाह ने दासी को जिस तरह से भरपूर विश्वास दिया हुआ है इस तरह से सबको दे। अगर हम कहीं पे कमज़ोर हैं तो सात संगत जी
हम वचनों पे चल रहे हैं तो ये हमारी तरफ से खड़े होते हैं साथ संगत जी। हमें ये नहीं करना किसी का बुरा नहीं, लेकिन साथ संगत जी सूझबूझ ये निरंकार प्रभु अपने आप देता है, जहाँ हम इसको खड़ा कर देते हैं साथ संगत जी कि सच्चे बादशाह डोरी तेरे हाथ में है। जिस तरह से कठपुतली वाला कठपुतली को नचाता है, इसी तरह से हम भी इनकी कठपुतली है साथ संगत जी। निरंकार प्रभु घर परिवार में इतनी सिखलाइयाँ, इतना प्यार जो दिया है, आज अगर हम एक दूसरे के मुख में डाल रहे हैं, परिवारों में इकट्ठे बैठ रहे हैं, तो ये हमारे सतगुरु की कृपा है, ये निरंकारी मिशन की बहुत कृपा है जो ऐसा प्यार देते हैं साथ संगत जी। समाज में क्या क्या हो रहा है आप सब जानते हैं, बस हम सब यही मिलके प्रार्थना करें कि सच्चे बादशाह सभी के दिल में श्रद्धा, भक्ति, प्यार, करुणा, दया ये भर दो साथ संगत जी। एक ही परिवार में भाई बहन होते हैं जो बचपन में मिल के रह रहे होते हैं, माँ के पीछे रोते हैं मेरी माँ, वो कहता है नहीं मेरी माँ नहीं, मैं माँ के पास सोऊंगा, वो कहता है मैं सोऊंगा। बड़े होके कहते हैं कि माँ को तू रख ले, वो दूसरा कहता है तू रख ले। किसी को कहते हैं कि तुम जाओ थोड़ा टाइम बाहर हो आओ, थोड़े दिन बाहर लगाओ। साथ संगत जी सच्चे बादशाह कृपा करे, वो जो फिर माता बहनें हैं साथ संगत जी, फिर जो आश्रम में बैठे हैं वो भी प्यार को तरसते हैं, तो दातार कृपा करे। जो भी ये तेरे रंग हैं, तेरे रंग निराले साहिब, तेरे रंग निराले, जैसे तेरे को अच्छा लगता है वैसे रजा में रहने की सबको ताकत दे दातार प्रभु। तो कहते हैं जीवन मिला है, कहते हैं दासी अक्सर कहती है जीना उसे का जीना जो औरों के काम आए, है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना उसे का ही। हम सोचते हैं हमें अपने लिए जीना, हमें अपने लिए कमाना है, जो कुछ करना है हमें अपने लिए करना है। सतगुरु समझाते हैं सब में निरंकार प्रभु का वास है। अगर हम किसी का भला कर सकते हम करें, चाहे तन से, धन से, मन से, जितना हो सके साथ संगत जी। कुछ नहीं साथ जाना, सब यहीं पे रहना है, लेकिन साथ संगत जी पता नहीं कब बुलावा आ जाए क्यों नहीं। कहते आज कुछ है ते कल कुछ है, आज कुछ है ते कल कुछ है, नक्शा संसार दा हर वेले कर दे रहिए सिमरन निरंकार दा। आज कुछ है ते कल कुछ है, आज कुछ है कल कुछ है, पल में कुछ है थल में कुछ है, 2 मिनट में देखो तो कुछ है, अगले ही पल कुछ है। ये बदलता रहता है साथ संगत जी। हमारा मन भी इसी तरह से साथ संगत जी बदलता रहता है। कहते हैं मन में कोई अच्छी बात आए उसी टाइम हम पूरी कर लें, 2 मिनट बाद मन बदल जाता है साथ संगत जी। कि मन पंछी की तरह है, इसको बिठाना पकड़ के बड़ा मुश्किल है। अपने मन को समझाना होता है, उदास होता है तब भी अपने मन को खुद ही समझाना है, खुश होता है तब भी अपने मन को खुद ही समझाना है। ये अपने आप ही उछलता रहता है, अपने आप ही खुश होता है। कई बार रात को दासी की वो नाती और बिटिया आए हुए हैं, तो नाती को फीवर हो गया अचानक से, तो दासी के पास वो लेटी हुई थी तो बहुत रो रही थी। कोई 8-10 साल की बच्ची है साथ संगत जी। तो दासी ने पूछा इतना क्यों रो रहे हो बेटा, अभी टैबलेट दिया दी, चना मत पियो, सिमरन करो। कह रही नानी मैं कर रही हूँ सिमरन। मैं कह रो क्यों रो, कह रही पता नहीं मेरा मन ना कर रहा है, मैं बहुत रोऊं बहुत रोऊं। कह तू ही निरंकार मैं तेरी शरण बख्श लो। छोटे छोटे बच्चे उनको यही नहीं पता मेरे को रोना आ रहा है क्यों आ रहा है। सत्संग जी ये मन है, मन है, ये कभी रुलाता है कभी हंसाता है। हम अपने मन मुताबिक जब चलते हैं साथ संगत जी, तो हम अपने मन को कहते हैं ना कि संभालना पकड़ना, ये सतगुरु के ही काबू में आता है। जब हम सतगुरु के दर पे आ जाते हैं, हम उनके वचनों पे चलने की कोशिश करते हैं, फिर हमें एक तसल्ली रहती है मन में कि नहीं नहीं सतगुरु ने ये कहा है। दासी से भी जैसे ही कोई लगता है कि गलती होने लगी है या हो गई है, माफ़ी मांग लेते हैं, या जैसे ही सतगुरु के वचन याद आते हैं तो यही होता है
कि नहीं, सतगुरु ऐसे समझाते हैं। अपने आप वो बात को संभाल लेते हैं। इंसान है, ग्रस्त में रहते हैं, 100 तरह की बात होती है साथ संगत जी। अगर हम संभल के चलते हैं, जिस तरह से कहते हैं कि बरसात होती है, कीचड़ में चलता है, कोई पैर दबा दबा के रखते हैं कि फिसल ना जाए, इसी तरह से घर परिवार में हमारी जुबान भी फिसल ना जाए, वो हमें ध्यान देना होता है साथ संगत जी। फिर जैसे ही गुरु की बात याद आती है तो वहीं पे साथ संगत जी फिर उनकी सिखलाइयाँ याद आ जाती हैं। तो साथ संगत जी संपूर्ण हृदय वाणी में जो शब्द आ रहे हैं परवान करना जी। एक तू ही निरंकार, इंसान किसी भी पल को वृथा नहीं गवाना तू, परमार्थ सेवा सुमरन और सत्संग में लगाना तू। वो पल भी है बीत गया, अब ये पल भी तो जाएगा, इस पल को यूं गवा दिया तो बाद में तू पछताएगा। एक एक पल की कीमत कितनी क्या तुझको एहसास है, कहे हरदेव अमोलक है वो जो पल तेरे पास है। सत्संग जी कहते हैं किसी इंसान ने, कोई बहन बहुत परेशान थी, साथ संगत जी, हस्बैंड भी नहीं और बख्श लेना परिवार में पहले, तो वो बहन बहुत रोती थी कि मैंने किसके लिए जीना है, मेरे को नहीं जीना, मेरे को तो प्रभु ले जाए। तो सत्संग जी दासी अक्सर उनको कहती थी, अगर आपके पास समय है, आपको लग रहा है कि जीने का मकसद नहीं समझ आ रहा, तो इतने लोग हैं जहाँ हम सेवाएं कर सकते हैं, धन से नहीं, तन से भी नहीं तो मन से। तो जिस तरह से आश्रम बने हुए हैं, हम वहाँ पे सेवाएं कर सकते हैं, और जहाँ पे ज़रूरतमंद है वहाँ पर भी हम सेवाएं कर सकते हैं। किसी को हम अपना थोड़ा समय दे के हम सतगुरु के चरणों में जोड़ सकते हैं साथ संगत जी, हम ज्ञान के साथ जोड़ सकते हैं। तो अपनी इंसानियत साथ संगत जी, कहीं पे साथ संगत जी देखें तो कितना कुछ हो रहा है। तो ये कह रहे हैं साथ संगत जी संपूर्ण हृदय वाणी में है, इंसान किसी भी पल को वृथा नहीं गंवाना। तो कहते हैं हमारा हर पल की वैल्यू है साथ संगत जी, कि इसको व्यर्था नहीं गंवाना, व्यर्थ नहीं करना, परमार्थ सेवा सुमरन और सत्संग में लगाना। तो कहते अगर तेरे पास समय है तो सत्संग सेवा सिमरन में लगा, परमार्थ में ला, लोगों की सेवा करें जहाँ पे ज़रूरत है। अनाथ आश्रम में बच्चे हैं साथ संगत जी, वहाँ भी हम जाकर कर सकते हैं। तो साथ संगत जी वो पल भी है बीत गया, अब ये पल भी तो बीत जाएगा। कहते हैं एक टाइम जैसे कोई दुख आता है तो वो पल बीत जाता है, फिर सुख आ जाता है। दुख और सुख दोनों भाई बहन है, ना दुख रहता ना सुख रहता। सब समझाते हैं, कई बार कोई परेशान होता है तो कहते हैं ना ओ समय रहा ना ए रहना। तो सत्संग जी समय एक सा कभी नहीं रहता, बदलता रहता है। एक ये निरंकार प्रभु है जो स्थिर है, ठहरा हुआ है सत्संगत जी। इस पल को यूं गवा दिया तो बाद में तू पछताएगा, एक एक पल की कीमत कितनी क्या तुझको एहसास है। कहते जब हम तो पल गवा देते हैं, जब हमें समझ आती है, हम कहते हो ये हमने उस समय ये काम किया होता तो कितना अच्छा था। तो व्यर्थ में हम अपना श्वास गवा देते हैं साथ संगत जी। खाली हम ये सोचे कि खाली हम बैठे बैठे माला जप रहे हैं, हम किताबें पढ़ रहे हैं, रख रहे हैं, पढ़ के उन पे अगर हम चल नहीं रहे तो साथ संगत जी उसका कोई फायदा नहीं। अगर हमें मन को संतुष्ट रखना है, खुश रखना है, तो हम कभी करके देखें। जब हम औरों के काम आते हैं तो मन में बहुत खुशी होती है, आनंद मिलता है, नींद आती है, और वो इतनी दुआएं देते हैं, इतनी दुआएं देते हैं साथ संगत जी की हम उन दुआओं की वजह से ही समझें कि हम वो दुआएं हैं जो हमें रखा हुआ है, सही सलामत रखा हुआ है, ठीक ठाक रखा हुआ है, हमें बचा रखा है हर दिक्कत से, हर बीमारी से। सच्चे भाषा ने अगर कोई तबीयत भी खराब होती है, कुछ भी होता है, तो सत्संग जी हिम्मत देता है, अपना विश्वास देता है। फिर संत थापी देते हैं कि चना मत पियो, सिमरन करो, ये निरंकार प्रभु आपके अंग संग है। फिर इसकी याद दिला देते हैं सत्संग जी। कहे हरदेव अमोलक है वो
जो पल तेरे पास है। कहते जो हमारे पास पल है वो ही अमोलक है। एक पल का पता नहीं, रात को सोते हैं कई बार सुबह उठता ही नहीं, ऐसे बहुत से सुनाई देते हैं शब्द सत्संग जी, जो ऐसे रात को सोया और सुबह चाय का कप हाथ में नहीं है। तो पल की वैल्यू करें हम अगर हमारे पास समय है सत्संग जी, तो हम इस बात का ध्यान रखें कि हम सेवाओं में हम लगा सकते हैं, भवनों की सेवाओं पे लगा सकते हैं, संतों की सेवाओं पे समय। हम वो चीज़ तो है नहीं सत्संग जी की खाली संतों का ही हमने अलग से टोली बना रखी है और हमें किसी बात का किसी तरह का कोई ध्यान नहीं है। हम गृहस्थ में रहते हैं सत्संग जी, गृहस्थ में रहते हुए सतगुरु ने सबको संत वाला जीवन दे दिया सत्संग जी, आनंद वाला जीवन दे दिया। हम करके देखे, जब हम ऐसा करते हैं सत्संग जी, किसी को खुशी देते हैं तो मन अपना खुश होता है। जो भी हम बांटते हैं वो हमारी झोली में वापस आता है सत्संग जी। सतगुरु की जो सिखलाइयाँ हैं, अगर हम इसको सत्संग जी, हमारे पास ज्ञान है, अगर हम बांटते हैं सत्संग जी, औरों को भी सुखी करते हैं। दासी का तो बहुत मन करता है सत्संग जी, फिजिकल रूप में दासी ठीक नहीं रहती, इतनी ताकत नहीं, और ये परमात्मा चाहेगा तो ताकत भी दे देगा। फिर भी शुक्र है आप बिठा लेते हो, जितना समय देते हो सत्संग जी। तो सत्संग जी, ये कुछ याद आ गया, एक परिवार ने बोला कि बहू को मारते हैं। किसी ने सवाल करा क्या वो भी सत्संग जी, दासी क्या बोले कि दासी यही कहेगी कि कोई भी धर्म नहीं सिखाता मारना किसी को। बहू तो हमारे घर का वंश होती है सत्संग जी, उसको हम ब्याह कर लाते हैं, वो हमारा वंश बढ़ाती है सत्संग जी। अगर उससे कोई गलती भी हो जाती है तो सत्संग जी इसको मार के नहीं, प्यार से भी समझाया जा सकता है। हमारी सत्संग जी इतनी इतनी उम्र हो जाती है, वो छोटी उम्र की होती हैं, तो अगर हमें लगता भी है कहीं गलती कर रहे हैं तो हम बैठ के सुलझा लिया करें, बैठ के समझा लिया करें। मार कुटाई वाली बात से कोई धर्म नहीं कहता कि मारो, कोई नहीं कहता। दासी को बहुत हर्ट होता है, क्योंकि जो बच्चियां ब्याह के आई हैं घर पे या गई हैं, उनको तुम क्या समझते हो, क्यों मारते हो, किस लिए मारते हो, किस लिए दुख देते हो। एक तो सत्संग जी वो हमारा वंश बढ़ाए, उसमें दासी की भी आती है सत्संग जी, वो बिटिया दासी की भी, सभी की बिटिया दासी की भी गई हुई है ब्याह के। क्या हम चाहते हैं हमारी बेटी के साथ गलत व्यवहार हो? फिर हम दूसरी बेटी जो घर में आई है उनके साथ क्यों गलत व्यवहार करते हैं, क्यों मारते हैं? जिसने भी ये सवाल करा है सत्संग जी, किसी धर्म में मार कुटाई नहीं सिखाई जाती। श्रद्धा भक्ति प्यार दया नहीं है तो पूजा पाठ का भी कोई फल नहीं है। अपने आप को धोखा देने वाली बात है। जिस दिल में प्रभु बैठा है उस दिल में फिर ऐसी बातें नहीं होती किसी के प्रति भी। हम ब्याह के लाए, उसे वंश बढ़ाना हमारा, हमें उसे प्यार से रखना चाहिए फैमिली मेंबर की तरह, और उनको भी प्यार से रहना चाहिए। बड़ों का सत्कार, छोटों से प्यार, यही सतगुरु ने सिखाया है। किसी भी धर्म में ये नहीं सिखाया जाता बहू बेटियों को मारा जाए। बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं, अगर घर में ऐसा रहेगा तो लक्ष्मी भी नहीं रुकती, धन रूपी लक्ष्मी। जहाँ प्यार होता है, साफ सफाई होती है, मन की भी साफ सफाई होती है, घरों में भी साफ सफाई होती है, गंदगी नहीं रहती। वहीं पे हम भी देखें, हम कहीं जाते हैं तो सत्संग जी कहीं साफ सुथरी जगह होती है तो वहाँ हम बैठते हैं, कहीं गंदगी होती है तो वहाँ से हम भगने की करते हैं कि बैठा नहीं जा रहा, किसी भी तरह की स्मेल आ रही है या हो कितनी गंदगी है, नहीं बैठा जा रहा। तो प्रभु कैसे बैठ जाएंगे, लक्ष्मी कैसे बैठ जाएगी? जहाँ लक्ष्मी है वहाँ विष्णु। देवी देवता भी हमारी तभी सुनते हैं सत्संग जी जब सतगुरु की हम सुनते हैं, जब हम सतगुरु के वचनों पे चलते हैं। जितने देवी देवता सतगुरु के हुक्म से आते हैं। और कई बार तो सत्संग जी ये भेद किसी को नहीं समझ पाते
कि सतगुरु ही परमात्मा है, परमात्मा ही सतगुरु है साथ संगत जी। तो घरों में दासी यही कहेगी, मिलजुल के रहें, मिलजुल के प्यार से रहें, बहू बेटियों को भी प्यार दें। कहीं गलती हो भी जाती है तो उनको हम प्यार से समझाएं, अपनी बात को सलीके से करें। तो साथ संगत जी मार कुटाई वाली क्या कहते हैं, कोई छोटे बच्चियां नहीं है साथ संगत जी जिनको थप्पड़ लगाया और हम समझा लें साथ संगत जी। जिस माँ के दिल का टुकड़ा जिसने दिया होता है साथ संगत जी, उसके दिल पे फिर क्या बीतती है। अगर हम कोई भी जानबूझकर गलती कर रहा है तो वो बहुत गलत है। तो दासी यही विनती करेगी कि जिसने भी ये सवाल करा है वो बेटियों को मारने वाली बात का, तो दासी उनके चरणों में यही विनती करेगी कि कोई धर्म नहीं ये सिखाता। आप जी एक बार निरंकारी मिशन में आकर देखो, हो सकता है कि हर तरह के जो भी आते हो सत्संग सुनने सभी गुरु से जुड़े हुए हैं कि नहीं पता नहीं। बाकी आप आकर सिखलाइयाँ देख सकते हो। जिनका भी ये सवाल था, दासी गुप्त रख रही है ये बात। सच्चे बादशाह सभी की बेटियां राज करें। कहते हैं ना कि एक बार बाबा जी ने बताया था कि किसी ने पूछा कि बेटी का क्या हाल है, मेरा जवाई तो बहुत अच्छा है, मेरी बेटी की सारी हेल्प करता है, और बहू कैसी है, बेटा कैसा है, कुछ मत पूछो, मेरी बहू तो दुखी कर रखा है, उससे सारा काम कराती है, अपनी बेटी भी तो कराती है। अगर ये काम कराना नहीं, साथ संगत जी मिलजुल के चलना कहते हैं इसे, एक दूसरे को दबाना नहीं, मिलजुल के। अक्सर यही समझाया जाता है कि घरों में प्यार से रहे। कितने समय के लिए आए, आज की कितनी आयु है, 50, 60, 70, 80, मुश्किल से 100, जितना समय हम आए हैं अगर हम उस मौत को याद नहीं रख रहे तो हम गलतियां कर रहे हैं। अगर हमें मौत याद है तो हम सामने वाले की गलती को भी चुपचाप सह लेंगे। कहना भी पड़ता है, समझाना भी पड़ता है। तो सत्संग जी प्यार से दासी यही हाथ जोड़ के विनती करेगी कि सच्चे बादशाह आप सब कुछ कर सकते हो। जिनका भी ये मैसेज आया वो बेटी को मारने वाली बात का, उस माँ का पता नहीं कितना दिल दुखी होगा जो उन्होंने ये सवाल करा। तो दासी भी आप जी के चरणों की दासी है, कहने को नहीं, सच में कोई गलती होगी वो क्षमा करना, और आपको दातार सारे सुख दे। जिनका भी ये सवाल था या जहाँ जहाँ भी वो बेटियाँ रहती हैं, सच्चे बादशाह सब मिलके प्यार से रहें। जैसे सतगुरु ने एक दूसरे के मुख में डालना सिखाया, पहले हम अपने घर परिवारों में भी ये डालना सीखे। सत्संग जी हम मुख में डालना सीखे, एक दूसरे के दुख दर्द को समझना सीखें। जब हम एक दूसरे की फिक्र करते हैं तभी प्यार होता है। सत्संग जी हम अगर फिक्र नहीं करेंगे तो सामने वाले को भी कैसे प्यार होगा। हमें भी सामने वाले के भी, उसकी भी पसंद नापसंद का ध्यान रखना है, उसकी भी फिक्र करनी है। तभी हम, बाबा जी कहते थे तुम्हें जो चाहिए पहले देना होता है। हम देखें हम कहाँ खड़े हैं, हम अपनी अंतरात्मा से पूछें क्या हम अपने आप को उस अकॉर्डिंग, सतगुरु के अकॉर्डिंग चला पा रहे हैं। तो फिर हम खुद को ही, अपने आप को ही खुश रख पा रहे हैं, हमारी आत्मा फिर खुश रहती है। इसीलिए घर परिवारों में भी सबको सच्चे बादशाह खुशहाल रखे, प्रीत नम्रता प्यार दे, इंसानियत सबके दिलों में हो, जो कि घरों में भी नहीं है। बर्तन बट गए, कमरे बट गए, घर बट गए। सत्संग जी और सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी तो कहते चले गए कि दीवार रहित संसार हो। आज सुदीक्षा माता जी, सत्संग जी छोटी उम्र है, लेकिन सत्संग जी जो उनके साथ सारी शक्तियां हैं, सत्संग जी वो शक्तियां, सत्संग जी सतगुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सब सत्संग जी, राजमाता जी अक्सर समझाते थे, कोई मिर्चा पिया बेचे, असी ते शक्कर दा व्यापार करना है। कोई कुछ भी कर रहा है, हम करके देखे। सत्संग जी दासी ने ऐसा करके देखा है, क्योंकि पहले खुद अगर करेंगे
तभी हम कर्मों द्वारा किसी को बता पाएंगे। फिर भी अगर कर्म द्वारा कोई कमी नजर आती है तो आप आशीर्वाद देना, कृपा करना। कोशिश यही पूरी रहती है कि सभी को प्यार दिया जाए, प्यार लिया जाए। हम जाते हैं कहीं पे, हम मिलके सब बहुत खुश होते हैं, तो समझो हम ठीक चल रहे हैं। घर परिवार के भी हमसे बहुत खुश हैं, तो सत्संग जी घर परिवारों में खुश करना बहुत मुश्किल है। अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गृहस्थी में सहना। और सत्संग जी अगर नहीं हम कर पा रहे तो हम प्रार्थना ही कर सकते हैं, सच्चे भाषा रजा में रहने की ताकत देना, शक्ति देना। दत्तार जो ये अनाथ आश्रम की बात शेयर करी दासी ने कि एक करना चाह रहे हैं, वो भी चलो अगर बने हुए हैं तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये निरंकार प्रभु बड़ा दयालु है, उनका भी बड़ों का मन लग जाएगा बच्चों के साथ, बच्चों को माता पिता मिल जाएंगे। सत्संग जी अपना कर्म करना होता है, भले बड़े होके कोई कदर करता है कोई नहीं करता। देखा जाए तो अपने सगे बच्चों ने ही आश्रमों में भेज रखा है, और सगे सारे हैं संसार में, एक पिता की संतान है। फिर भी सब कहते हैं ये तेरा बच्चा, ये मेरा बच्चा, ये तेरी चीज़, ये मेरी चीज़, ये तेरा कमरा, ये मेरा कमरा, ये तेरे कपड़े, ये मेरे कपड़े, ये मेरी चीज़, ये तेरी चीज़, बटे हुए हैं। और सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी दीवार रहित संसार करने में सत्संग जी यही हमें आशीर्वाद देते रहे कि मिल के रहे, प्यार से रहें। बाबा जी कहते थे पहले एक कमरा होता था, मजबूरी होती थी, एक कमरे में सब रहते थे, मिल के प्यार से रहते थे एक ही जगह। अब कमरे ज़्यादा हो गए हैं तो घरों में इंसान भी बट गए हैं, इकट्ठे बैठने का टाइम ही नहीं मिलता। फिर सत्संग जी हम देखें आजकल मोबाइल की दुनिया, सब मोबाइल में बिजी है, कहीं पे बैठे हैं वहाँ पे 4 जने बात करने वाले हैं तब भी सब मोबाइल में बिजी हैं, मोबाइल देख रहे हैं। जहाँ बात करनी है वहाँ पर भी दासी कई बार कोई ऐसा करता है तो बख्श लेना, दासी बोल भी देती है कि ये मोबाइल अकेले बैठे हो तो चलो थोड़ा सा समझ आता है, जब हम सबके बीच में बैठे हैं तो बात करा करें। माता जी ने संगत में मोबाइल मना करा, इसका सही इस्तेमाल करने को कहा कि इसका सही इस्तेमाल करें। ऑनलाइन संगतें होती हैं तो किसी को कहा जाए कि भाई चलो सच्चे बादशाह की कृपा है सत्संग जी, हम हर बात के लिए हर चीज़ के लिए समय निकालते हैं, लेकिन हम सत्संग के लिए नहीं निकालते। फिर सत्संग जी ये जो मोबाइल की दुनिया, जो बच्चों के साथ क्या हो रहा है हम सब जानते हैं। बच्चों की, आज के बच्चों की दुनिया क्लबों की दुनिया बन चुकी है। मूवी आप जी को बताई थी सिंदा सिंदा नो पापा, बच्चों की बहुत अच्छी शिक्षा वाली मूवी, अच्छे भाषा कृपा करे। फिर एक और मूवी पंजाबी आई है, उसमें भी बाद में सास बहू का बहुत प्यार हो जाता है। तो ऐसे ही शिक्षा वाली मूवी देख के मन को अच्छा लगता है। बहुत ज़रूरत है आज, जैसे पुरातन समय में शिक्षा वाली पिक्चरें बनती थी, सत्संग जी मूवीज़ बनती थी, वैसी फिर ज़रूरत है। आज के बच्चे किसी भी घर में बहुत मुश्किल है कोई बच्चा अपने पेरेंट्स की एक बात को मानता हो। हर कोई अपने आप को समझदार बताते हैं कि हमें समझाने की ज़रूरत नहीं। फिर माता पिता कहते हैं हमारा रोल ही क्या रह गया, अगर हमारी ज़रूरत नहीं तो हमने रह के ही क्या करना है। फिर वो आश्रम चले जाते हैं जहाँ पे उनको सत्कार नहीं मिलता, उनको हर्ट होता है। बड़ों की रूह कांप गई है सत्संग जी, जो बैठे आश्रम में उनकी रूहें, बच्चों ने कितनी कितनी रूहों को रुला दिया, जो कि आश्रम में जाके बैठ के अपने घर परिवार सब कुछ छोड़ के। नीति का चक्रव्यूह चलता है सत्संग जी, दासी का बेटा हमेशा कहता है मम्मी नीति का चक्रव्यूह चलता है, घूम के वहीं आता है, हम देख लें वो घूम कर आता है सत्संग जी। फिर बाबा हरदेव सिंह जी ये भी समझाते थे, हम संगत आते हैं आकर चल जाते हैं, कहीं कोल्लू के बैल की तरह वहीं पे घूम रहे होते हैं, और कोल्लू का बैल सोचता है कि मैं पता नहीं कितनी दूर चल के आया हूँ, और कहीं हमारा भी तो वही हाल नहीं हो रहा। कुछ बड़ा बोल गया हो तो बख्श लेना। सत्संग जी
संसार में बड़ी तत्ती हवा है, बहुत तत्ती हवा है। ऐसा नहीं कि दासी ने नहीं देखी तत्ती हवाएं, सहन भी की है, सब कुछ करा है। यही देखा है कि जो सतगुरु के वचनों के हिसाब से चलता है, जीवन उसी का ही सुखी है। ये दुनिया एक सफर है। गीत में ना, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, पड़ेगा जीना। लेकिन सत्संग जी जब सतगुरु मिल गए तो उन्होंने ही दुनिया बना दी। सत्संग जी अब निरंकारी मिशन की दुनिया में संतों में आकर देखें कितना प्यार बांटते हैं सत्संग जी। अभी भी दासी के घर पे संत महात्मा आए हुए थे, जो पहली बार आए थे, वो यही कह रहे थे किसी को जानते नहीं होते और कैसे प्यार मिलता है। दासी नेपाल भी जब गई थी, किसी को जानते नहीं, ऐसे हाथों पे रखते हैं, प्यार मिलता है। कहीं दिल्ली में भी कहीं चले जाएं, बस इतना कह दे धन्यकार जी, महात्मा खुश हो जाते हैं और जानते भी नहीं और कहते हैं घर चलो जी, चरण डालो। ये है निरंकारी मिशन का जो संदेश है, प्यार, मिलवर्तन, और जो ज्ञान अर्जुन जी ने दिया था, सॉरी कृष्ण भगवान ने अर्जुन जी को दिया था, वो ज्ञान। तो साध संगत जी अगर दासी फिर यही संदेश दे रही है, हम चाहते हैं आने वाली पीढ़ी तो उनको सत्संग से जोड़े। साध संगत जी निरंकारी मिशन में बहुत ही अच्छे बातें सिखाई जाती हैं। साध संगत जी पढ़ाई से रिलेटेड भी, पेरेंट्स के प्रति भी, घर परिवार में रहने के प्रति भी, फिर ये जो ज्ञान है उसके प्रति भी। साध संगत जी आने वाली पीढ़ी, अब की पीढ़ी को देख ले, फिर आने वाली पीढ़ी का हम रिजल्ट देख सकते हैं। अगर हम अभी भी नहीं पेरेंट्स संभले, अभी भी बच्चों को नहीं परमात्मा से जोड़ने की कोशिश करी, संगत से जोड़ने की, तो क्या होगा। साध संगत जी बख्श लेना, बख्श लेना। तो कोई गलती होगी वो क्षमा करना। दतार सभी को तन मन धन के सारे सुख दे, निरोगी काया दे, सुखी माया दे। दासी यही कहेगी जिन्होंने अभी ज्ञान नहीं लिया या किसी तरह से जो परेशानी बता रहे हैं, सत्संग जी घर में हाथ उठाना गलत बात है। विनती करती है दासी, अपने घरों में हम प्यार से बात करें, प्यार से रहें, एक दूसरे की बात को समझे, चाहे वो सास हो, चाहे बहू हो, चाहे देवर हो, चाहे नंद हो, चाहे परिवार में बहन भाई हो, चाहे कोई हो, हम समझे। हम हमेशा के लिए नहीं आए, इस बात को हम समझें। और फिर किसी को तो कहते हैं जी हमें तो पता है, लेकिन फिर भी हम ऐसे किसी को दुख क्यों दे रहे हैं, किसी को किसी तरह का ना दे। हिसाब देना पड़ेगा साध संगत जी, इस निरंकार प्रभु को हिसाब देना पड़ेगा। नेकियां कमाएं हम सत्संग जी, नेकियां कमाएं। दासी जो प्यार से रहते हैं उनके लिए नहीं कह रही, जहाँ पे किसी ने दुख तकलीफ शेयर करी है दासी उनके लिए यही विनती कर रही है कि अपने दिल में दया, भक्ति, प्यार। प्रभु तभी खुश होता है, किताबें पढ़ने से नहीं, प्रसाद चढ़ाने से नहीं कि मंगलवार आज शनिवार हम प्रसाद चढ़ाया है जी, हम सत्संग हुआ है जी, हमने इतने का प्रसाद चढ़ाया, हमने ये करा वो करा। अगर हम सही चलते हैं तो पता नहीं इससे ज़्यादा सुख मिल जाए। अगर हमें लगता है कि हमारा थोड़ा सा प्रसाद चढ़ाने से ही हमारा कोई काम बन गया, अगर हम और अच्छे चलते हैं, दिल में दया भाव रखते हैं, तो पता नहीं कितने काम बन जाए, इतनी आराम से जीवन का सफर बीतेगा। कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। सच्चे बादशाह कृपा करो, जो आपके दर पे आ गया वो ही सुखी हो गया। तो विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। यही झोली मांगती है दासी सबके लिए, अपने लिए भी। राज माता की मांग मांगी, सुख सारे दुनिया दे पादो शब्दी चोलिस, फिर भी मिलाई रखी संतान टोली से। सत्संग जी दासी सिमरन ही कहेगी सबको कि चाहे ज्ञान लिया चाहे नहीं लिया, इस सिमरन माता जी का फ़ोन नंबर है, हम इस सिमरन का सहारा ले सकते हैं, संगत जा सकते हैं और जब मन करे ज्ञान ले सकते हैं। तो ये सिमरन का सहारा, कहीं भी कोई किसी तरह की भी परेशानी है तो ये निरंकार प्रभु कृपा दूर करता है। ये तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मनु बख्श लो।
तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। प्यार से बोली धन निरंकार जी। जब हम दिल की गहराइयों से विश्वास करते हुए इस सिमरन को करेंगे, सत्संग जी सतगुरु माता जी कृपा करती है। कल भी कोई बहन दासी के पास आई हुई थी, उसने ज्ञान नहीं लिया, संगत भी नहीं जा पाती, दासी से फोटो ले गई है कि नहीं, हमें जब से आपने पहली वाली फ़ोटो जो दी थी चनामत दिया था, वो मेरी मम्मी ने गांव में ले लिया। माता जी सिमरन हम करते हैं, हमारा तो बहुत ही अच्छा मतलब कि लगता है, और ये काम हुआ वो काम हुआ। सत्संग जी शुरू में कोई भी किसी लालच में जुड़ता है, फिर धीरे धीरे वो लालच अपने आप सत्संग जी विश्वास में बदलता है। फिर वो भी अपने लिए अब दिल्ली में आ गए हैं, गांव में छोड़ आए वो चनामत और जो फोटो दासी ने दी थी, फिर कल आई हैं वो लेके गई हैं सत्संग जी। इतना मन प्रसन्न होता है सत्संग जी कि सच्चे बादशाह किसी को थोड़ा सा सुकून भी दे देते हैं तो खुद को अपने आप रात को नींद चैन की आती है। फिर कोई सत्संग जी अगर हमें कोई कितना भी गलत कहे, जब तक हम खुद की नज़रों में नहीं गलत तो कभी गलत ना समझे। अगर हमें हमारी आत्मा को पता होता है कि हम गलत हैं कि सही है। कई बार बड़ी रुकावटें आती हैं ऐसी जो कि लगता है कि दिल टूट जाता है, तो लेकिन हम सतगुरु पे भरोसा रखें, विश्वास रखें और अपने मन से अपनी आत्मा से पूछे क्या वाकई में तू गलत है। तो सत्संग जी जो दिल की आवाज़ आती है उसको हम सुना करें और सतगुरु से यही रहमत मांगती है। सत्संग सेवा सिमरन हमेशा झोली में दिए रखना, परिवार से जुड़ रखना। दासी के घर भी वो बिटिया है, दासी भी उसको भरपूर प्यार दे पाए, और जो बिटिया गई हुई है उसको भी भरपूर देना। और जहाँ जहाँ बिटियाँ हैं सभी को सच्चे बादशाह किसी की आंख में आंसू ना आए, किसी को कोई भी कमी ना रहे, खुशी इतनी दे दो कमी ना रहे, सबके खूब भंडारे भरे रहे, राज करें। जब जब पेरेंट्स को फ़ोन जाए खुशियों वाले जाए कि मम्मी मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मिलजुल के प्यार से सब रहें। तो महापुरुषों जी जिन्होंने ये सवाल करा था बहू बिटिया को हाथ उठाने वाली बात, तो दासी आप जी के चरणों में विनती करती है, दासी को बख्श लेना। कोई गलत बात लगी हो तो आप जी सत्संग में आकर देखो, और घर में प्यार से सब हम मिल के रहे, संसार में भी मिल कर रहे, पड़ोस में भी मिल कर रहे, हर जगह मिल कर रहे। तो प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। 3 लोक न खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे न कर सके, गुरु कर सोए लाख खुशियाँ बादशाहियाँ, जे सतगुरु नजर करे। धन निरंकार जी बख्शे।